Hey guys, Assalamu alaikum. This is your girl Sahir. Welcome and welcome back to my channel. I hope all of you are doing well. This is the look that I created for this festive season. I hope you guys liked it, and here's how you need to do it. वैसे तो मैंने फेस धो लिया था बट थोड़े पानी से मैंने स्प्रिट्स करके एक टिश्यू से थोड़ा सा क्लीन कर लिया था इन केस देयर इज़ एनी इम्प्योरिटी वो निकल जाए। फिर ये मैंने डर्मोको का स्किन रिन्यू पेप्टाइड हाइड्रेटिंग टोनर यूज़ करा है जस्ट बिकॉज इट्स रियली रियली हाइड्रेटिंग फॉर माई स्किन एंड जब मैं भी मेकअप लगाती हूँ तो दिस वर्क्स रियली रियली ब्यूटिफुली। देन नेक्स्ट आई एम यूजिंग डॉट एंड की ceramide वाला moisturizer. As you can see, I'm making sure that my skin is very nice hydrated before I can go ahead and do my basically makeup. So it is very important, otherwise makeup crusty dusty हो जाता है and my skin needed a little bit of TLC. So ये color bar का primer water है and I'm just going in with it, उससे भी थोड़ा hydration मिलता है। फिर then I am going in with Blue Heaven का silicone primer because I have a lot of textured skin, so a little bit of blurring is really important so that I can get a smooth canvas, smooth base. So that is what I am doing. I'm just gently pressing it in my skin. Then I went in with Blue Heaven concealer. This is not the most favorite concealer of mine, but this is something I use whenever I don't want to do color correction and I need something that will have a little bit of orange base, तो वो इसीलिए तब मैं यूज़ करती हूँ। एंड देन आई एम गोइंग इन विद जेम्स चार्ल्स और मॉफी की पैलेट एंड इसमें से जो बोन कलर था, सबसे लाइटेस्ट कलर था, उसको मैंने अंडर आइज पे सेट कर लिया है। बिकॉज़ मेरी ग्रीसी आईलिड्स हैं तो मुझे ये इंश्योर करना पड़ता है कि मैं किसी सेटिंग पाउडर से या फिर ऐसे लाइट कलर से सेट करूं, बिकॉज़ अदरवाइज़ ग्रीसी है तो सारा कुछ पाउडर क्रस्टी बैठता है और से ज़्यादा टाइम तक रहता भी नहीं है आंख पे, इट जस्ट कम्स ऑफ। सो अगर आपकी भी ऑयली आईलिड्स है देन दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। फिर एक ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ विच इज़ मोस्टली लाइक अ कॉन्टोर शेड बट इट्स नॉट टू डीप, इट्स स्टिल लाइट, तो उसको मैं अपने क्रीज पे बिल्ड कर रही हूँ। नाउ द की इज़ टू मेक श्योर दैट यू ब्लेंड योर आई शेडोज़ वेरी वेल, ओनली देन आपका आई शेडो अच्छे से लगेगा। फिर इससे डार्कर शेड लिया है एंड जस्ट मेरे आउटर कॉर्नर्स पे इसको प्लेस करके थोड़ा थोड़ा करके मैं बिल्ड कर रही हूँ, एज इन नॉट बिल्डिंग बट ब्लफिंग इट और ब्लेंडिंग इट वेरी वेल, जस्ट कीपिंग इट इन द आउटर कॉर्नर इटसेल्फ। और फिर उससे डार्कर शेड लेके मैं और थोड़ा सा उसको बिल्ड कर रही हूँ और इस आई शेडो लुक को थोड़ा डेप्थ दे रही हूँ। एंड आप देख सकते हो कि मैंने आउटर कॉर्नर से ही मतलब इसको बिल्ड करा है, मैं अंदर की ओर नहीं लेके जा रही हूँ, जस्ट कीपिंग इट इन द आउटर कॉर्नर। फिर सेम वो बोन वाला शेड जो हमने स्टार्टिंग में यूज़ करा था, वो शेड को मैं पूरे लिड पे ऐसे क्लीन आउट कर रही हूँ। तो जब कभी भी आपको ग्लिटर शेड नहीं यूज़ करना होता है एंड आपको बस मैट शेड्स ही रखनी होती हैं, तो दिस इज़ हाउ यू कैन काइंड ऑफ गिव ब्राइटनेस टू द आई। एंड फिर मैं उन दोनों शेड्स को कॉर्नर से ठीक से ब्लेंड कर ली हूँ एंड यूजिंग दैट सेम कंसीलर आई एम covering all the spots on my face and I'm just gonna blend that really nicely. थोड़ा सा टैन हो गई हूँ because I had recently traveled, तो थोड़ा बहुत काम थे एंड इसलिए थोड़ा बहुत टैनिंग हो गई है। I'm blending that perfectly and then I'm going in with Plum का soft blend foundation. जब कभी आप फाउंडेशन लगाते हो फिर आप बैक ऑफ द हैंड को उसको थोड़ा सा वार्म करके फिर फेस पे ऐसे डॉट डॉट करके लगाना, तब जाके फाउंडेशन बहुत अच्छे से फेस पे ब्लेंड होगा एंड अच्छे से बैठेगा। देन आई एम यूजिंग ब्यूटी ब्लेंडर। आज मैंने
कोई भी ब्रशेज़ नहीं यूज़ किए हैं, क्योंकि इनकेस आपको क्रिएट करना हो तो फिर आप ये ना सोचो कि हाउ डू आई रिक्रिएट, मेरे पास इतने ब्रशेज़ नहीं हैं। तो मैंने सब कुछ ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करा है सो दैट आपको भी ईज़ी हो रिक्रिएट करने में। एंड इवन दी आई शैडो लुक मैंने ऐसे आई शैडो लुक करा है जो कि आपके वैनिटी में ये सारे शेड्स होते हैं। ब्रॉन्ज़र में आपको ब्राउन्स मिल जाएंगे, कॉन्टोर अगर आपके पास हो तो उसमें मिल जाएंगे, आईब्रो पैलेट में आपको डार्क ब्राउन मिल जाएगा। तो ऐसे ही शेड्स मैंने यूज़ करे हैं। एंड जो मैंने बोन शेड यूज़ करा था वो वाला शेड तो आपके पास ट्रांसलूसेंट पाउडर में या कॉम्पैक्ट पाउडर में भी मिल जाएगा। फिर एक और कंसीलर मैंने लिया है जो मार्स का कंसीलर है, विच इज़ क्रीसलेस काइंड ऑफ अ कंसीलर। ये बहुत थिक कंसीलर है, तो इससे थोड़ा सा मैं अपने प्लेसेस पे थोड़ा ब्राइटनेस लाने के लिए यूज़ करूँगी। दिस इज़ लाइक अ परफेक्ट शेड फॉर मी एंड माय स्किन टोन। सो अगर मेरा फाउंडेशन थोड़ा येलो है और कंसीलर जो मैंने अंदर इनर पे यूज़ करा था, अगर वो थोड़ा ऑरेंज है तो वो सबको बैलेंस आउट कर देगा। और यहाँ पे मैं कीरो ब्यूटी का ब्लश यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा पीची सॉर्ट ऑफ अ शेड है एंड जो मेरा आउटफिट है वो येलो एंड रेड है, तो बहुत अच्छे से ये उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो आई थॉट आई विल यूज़ इट। एंड ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, तो अगर आप ह्यूमिडिटी में हो, गर्मी में हो, गरबा खेल रहे हो और पसीना होता है, तभी भी ये वाला जो ब्लश है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। आप नोटिस कर रहे होगे कि मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ करें, एक मॉफी की पैलेट छोड़ के सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप आराम से इंडियन मार्केट में ख़रीद सकते हो। मे बी एक आध प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक रहेंगे बिकॉज बहुत डिमांड में होंगे, बट मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स अब इजीली अवेलेबल होते हैं। तो फिर नेक्स्ट मैं एसेंस का ही मस्कारा यूज़ कर रही हूँ एंड दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट। एंड ये अपने लास्ट दिनों में है, अभी मैं इसको फेंकने वाली हूँ, बट यू नो इट्स अ वेरी गुड वन। अगर मुझे फॉल्सीज नहीं लगानी होती है तो फिर मैं यही लगाती हूँ। एंड फाइनली मैंने सेफोरा का लिपस्टिक यूज़ करा है। अगेन ये अफोर्डेबल नहीं है, मतलब उतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रेड शेड। और मैंने इसको पूरे लिप्स पे नहीं लगाया एंड जस्ट थोड़ा सा लगा के डैप डैप कर लिया। इससे जो वो कोरियन स्टाइल ऑफ लिप्स होती है मुझे बहुत पसंद आती है। एंड यहाँ पे लास्ट में मैंने सेटिंग स्प्रे भी लगाया था, मार्स का सेटिंग स्प्रे था। एंड नाउ मैं सारे एक्सेसरीज़ पहन रही हूँ। जो मेरे दुपट्टे की जो पाइपिंग होती है उसमें गोल्डन गोल्डन ऐसे बीड्स लगे हुए थे, तो इसलिए मैंने गोल्डन पहना है। वैसे यूजुअली गरबा में या फिर नवरात्रि में सिल्वर ज्वेलरी पहनते हैं, बट मैंने कुछ जो मैच हो रहा था उसके हिसाब से पहना है। आई होप यू लाइक्ड इट एंड इफ यू डिड प्लीज सब्सक्राइब एंड लीव अ गुड कमेंट। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।